अब तो एक्शन क्लास भी हम लोग यूज कर ले रहे हैं, है ना। अब तो कहीं क्या करना, माउस ओवर करना, राइट क्लिक करना, डबल क्लिक करना, है ना, और फिर इसके बाद क्या क्लिक एंड होल्ड करना, है ना, रिलीज करना, प्लस इसके बाद हाँ परफॉर्म एक मेथड है लास्ट में यूज करोगे। अगर एक्शंस की बात करें तो और क्या, अच्छा क्लिक भी है, ये सबसे जरूरी है याद रखना कि एक्शंस क्लास में भी एक क्लिक है। उसे तब हम इस्तेमाल करते हैं जब मेरा वेब एलिमेंट वाला क्लिक काम नहीं करता। नहीं करने का मतलब क्या है भाई, अब तुम ऐसा नहीं अपने बटन का एक्स पाथ ही गलत दे दो, बटन का क्या दे दो, एक्स पाथ ही गलत दे दो, तो जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाएगा ना। क्लिक करने की तो बात ही नहीं आएगी। क्लिक कब होता है, जब पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट होता है, वो सही से चल जाता है, उसे एलिमेंट मिल जाता है, तब कहीं जाके चलता है ना। लेकिन अगर एक्स पाथ सही है और वो चल रहा है, चलने के अच्छा एक्स पाथ सही है तो भाई एक्स पाथ गलत होता। देखो एक्स पाथ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट तक तुम्हारे पास दो संभावनाएं थी, दो गलतियां हो सकती। नंबर एक कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ जाता, या इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन आ जाता। लास्ट क्लास में बताया था ना, एक लास्ट क्लास में आई थिंक बताया होगा, एक एक्सेप्शन जिसका नाम है क्या, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। हर एक्सेप्शन की वजह है, वो कब और कहां आते हैं। जैसे कब आता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जब होता है तो दो एक्सेप्शन आने की संभावनाएं होती हैं, एक इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन और एक नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। दो ही एरर आने की संभावनाएं हैं, दो से ज्यादा नहीं। अच्छा अब अगर, और ये कहां आ सकता है, ये आएगा जब भी कब, जब ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तब। इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन क्यों आता है, ये तब आता है जब आपका एक्स पाथ का बेसिक सिंटैक्स ही क्या हो, गलत हो। जैसे एक्स पाथ डबल स्लैश से शुरू होता है, आप डायरेक्ट शुरू कर दे रहे हो, तब आता है उस सिचुएशन में क्या, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। क्लियर है ये। इसके बाद अच्छा ऐसा भी होता है कि आपका फॉर्मेट सिंटैक्स सब सही हो, लेकिन आपके एक्स पाथ में जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू आप यूज कर रहे हैं वो वैल्यू क्या है, गलत है, या बदल गई हो। बदल गई है से क्या सेंस है, जैसे स्क्रिप्ट अच्छा हम ये बना रहे हैं, आज चलाने के लिए सिर्फ थोड़ी बना रहे हैं। अगर आज का ही काम है तो हाथ से चला के बंद ना कर दे। हम इतनी मेहनत करके कोड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब इसका यूज हमें आगे भी करना है, बार बार करना है, इसलिए हम कोड लिख रहे हैं। तो बना भले आज रहे हैं, लेकिन चलेगा ये आज भी, कल भी, 10 दिन बाद भी, 20 दिन बाद भी, 2 साल बाद भी, 1 साल बाद भी, ये हमेशा यूज होगा, है ना। तो उस सिचुएशन में हो सकता है आज हमने स्क्रिप्ट बनाई, मान लो आज हमने बनाई, एक्स पाथ वहां से निकाला, वैल्यू कॉपी की, पेस्ट की, चल रहा, लेकिन 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद एप्लीकेशन में डेवलपर ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसने एक्स पाथ क्या कर दिया, उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी। तब तो मेरी स्क्रिप्ट नहीं चलेगी ना। क्या देगी भाई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। हम जाएंगे, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा तो देखेंगे कहाँ आ रहा है, फिर एप्लीकेशन में जाके देखेंगे, फिर अपने दिए गए एक्स पाथ से उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या करेंगे, मैच करेंगे। गलती पकड़ में आ जाएगी, ठीक कर देंगे, अब चलाएंगे, चलने लगेगा। तो इतनी संभावनाएं कहां तक है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अगर फाइंड एलिमेंट हो गया, वेब एलिमेंट पेज पे उसे मिल गया, अब भी दो संभावनाएं, या तो वो एलिमेंट हिडन है, या तो वो एलिमेंट सामने है यूआई पे। अगर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से तुम ऐसे एलिमेंट, तुम्हारा ड्राइवर एक्स पाथ जो है ऐसे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, ऐसे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जो हिडन है, अब वहां पे क्लिक सेंड कीज कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो आएगा क्या, या तो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन, बताया ना, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। और एक और भी आ जाता है कई बार, अभी नाम नहीं लिए हैं, सुन लो बस, लिखेंगे नहीं अभी, क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन, ये सब तब आते हैं जब वेब एलिमेंट के बाद आप क्या करते हो, उनको यूज करते हो, उनके ऊपर फिजिकली कोई काम करने की कोशिश करते हो, तब आता है ये क्या, क्लिक इंटरसेप्टेड तो आता ही है। और एक क्या होता है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन।
ठीक है। और ये जानते हो ये यहां भी आ सकता है, जैसे क्लिक एंड होल्ड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक्स पाथ दिए हो कि नहीं दिए हो। अब ऐसे किसी का एक्स पाथ दे दो जो हिडन हो, ऐसे किसी का एक्स पाथ दे दो जो क्या हो, हिडन हो, तो जाएगा क्लिक एंड होल्ड करने की कोशिश करेगा, तो यहां भी क्या आएगा, वही एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल या वही, ठीक है भाई, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल यहां भी आ सकता है। जब भी क्लिक करोगे कहीं कुछ क्या करोगे, सेंड कीज करोगे, फिजिकली कोई काम करने की कोशिश, जैसे देखो गेट टेक्स्ट करते हो ना, एक मेथड है वेब एलिमेंट का, उसमें ना आएगा गेट टेक्स्ट में, उसको फिजिकली जाके कुछ करना है क्या, उसके इनर टेक्स्ट की वैल्यू लेके आनी है ना, तो लेके चला आएगा। लेकिन जब तुम इससे कहोगे क्लिक करो, सेंड कीज करो, क्लिक एंड होल्ड करो, राइट क्लिक करो, डबल क्लिक करो, कुछ भी करने को कहोगे, तब तो उसको सामने होना चाहिए ना, और नहीं होगा तभी आएगा क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ये वही कह रहा है ना, बताया है सिचुएशन आपको, कई बार ऐसा होगा कि वो आपका काम आप यूज कर रहे होगे, आपका जो क्लिक लाइन है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक अच्छे से चल जाता हो, कोई एरर नहीं आती होगी, लेकिन वहां एप्लीकेशन में क्लिक होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तब हम क्लिक किसका ट्राई करेंगे, एक्शंस का, और चल जाता है कई बार। अच्छा मान लो कई बार ऐसा भी होता है, सोचो ये सिचुएशन सोचो, एक तो है कि एक्सेप्शन आ गई, तब समझ में आ गया ना यहाँ ये गलती है, चलो ठीक करो, एक्सेप्शन भी नहीं आ रही है, एक्सेप्शन नहीं आ रही तो क्या मतलब, अगर एक्सेप्शन ना आए तो जावा का ये कहना है, सेलेनियम का ये कहना है, भैया चीज चल रही है, अब तो हाँ सही है चल रही है, अब तुम्हारा उसका सही असर दिखाई दे ना दिखाई दे, अब ये भाई हो सकता है ऐसा, अच्छा ऐसा हमेशा नहीं होगा, 100 में कोई एक, 100 में एक या 2 जगह ऐसा होगा, 3 जगह ऐसा होगा जहां ये सिचुएशन आएगी, वो वर्क भी करेगा, वो लाइन चलेगी, ठीक है, और एरर नहीं देगा, कोई एक्सेप्शन नहीं देगा, लेकिन लेकिन उस बटन या उस चीज पे वो काम भी नहीं करेगा, तब आएगा वही क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। यहां भी आ सकता है, ठीक है, नहीं सॉरी, जब इस तरह से आएगा तब तुम किसका यूज करोगे, एक्शन। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तुम्हारे सामने कि तुम देखोगे कि एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, कि मतलब लाइन चल रही है, काम भी ऑलिंग काम नहीं हो रहा, तब तुमको पता हो गया क्या, इस वेब एलिमेंट का क्लिक यहाँ सही से काम नहीं कर पा रहा, तब तुम किसका क्लिक ट्राई करोगे, एक्शंस का। अच्छा इसके क्लिक में ये और इसका क्लिक कई बार क्या कर देता है, काम कर देता है। अच्छा कई बार ये भी काम नहीं करता, मतलब सामने है एलिमेंट, क्लिक कर रहा है, नहीं चला, हमने एक्शंस क्लास का क्लिक चलाया, वो भी नहीं चला, हाथ से चल रहा है लेकिन ऑटोमेशन से नहीं चल रहा है, ये चैलेंज बहुत आएगा। तब हम लोग एक बार सोचते हैं, भाई देखो सबसे बड़ी बात ये देखो, इस शिकायत को लेकर तुम किसी के पास जा नहीं सकते, सेलेनियम के पास जाओगे, सेलेनियम कहेगा यार हम तुम्हारे लिए नहीं बनाए हैं, लाखों लोग यूज कर रहे हैं, दुनिया में 20,000 50,000 प्रोजेक्ट इस पे चल रहे हैं, और कई लाख लोग इसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो भाई ये ठीक है। और तुम उसके पास जाओगे, डेवलपर के पास, यार ऑटोमेशन वाला मेरा कोड ये सही है, ऐसे काम नहीं कर रहा है, वो कहेगा हमें ऑटोमेशन से क्या मतलब, हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं एक कस्टमर को इस्तेमाल करने के लिए, तो कस्टमर सेलेनियम लेके थोड़ी चलाने वाला है, वो तो हाथ से चलाएगा ना उस सॉफ्टवेयर को, उसको वही कहेगा वो कि हाथ से चल रहा है कि नहीं, मैनुअली चल रहा है कि नहीं, तुम कहोगे मैनुअली काम कर रहा है, तो कहेगा भैया बस मेरी जिम्मेदारी इतनी है, तुम्हारा ऑटोमेशन काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो तुम किसी के पास शिकायत लेके नहीं जा सकते, पहले ये चीज जान लो, तुम्हारे ऑटोमेशन में कुछ न चले तुम इसके लिए किसी के पास नहीं जा सकते, तुम्ही को देखना होगा कि ये चीज अब कोई दूसरा तरीका ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे दूसरा ट्राई किया, मान लो ये भी नहीं चला, तो कई बार हमको लगता है कि काम करते हैं यार, क्या कर देते हैं, डबल क्लिक ट्राई करते हैं, हो सकता है एक वाला नहीं चले लेकिन डबल ऐसा चले तो ये काम कर जाए, तो हम लोग खुद से इस तरह से ट्राई करते हैं। जहां भी वेब एलिमेंट के मेथड नहीं काम करेंगे तो वहां किसके, एक्शंस क्लास। क्लियर है ये। और एक्शंस क्लास का मेथड है एक सेंड कीज नाम का भी मेथड इसके पास है ना, यस सर, एक इसके पास मेथड सेंड कीज नाम। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, मान लो कोई ड्रॉप डाउन टेक्स्ट बॉक्स है, तुम्हारी लाइन सेंड कीज वाली चल रही है,
कोई एरर नहीं दे रही है, लेकिन लिख भी नहीं रही। अब क्या करोगे? एक्शन क्लास का सेंड कीज है इसके एक्शन क्लास का सेंड कीज ट्राई करोगे, कई बार होगा वो भी नहीं काम कर रहा है, तो फिर तुम देखोगे एप्लीकेशन, थोड़ा दिमाग लगाओगे खुद। जैसे मान लो यही सर्च वाला टेक्स्ट बॉक्स है, मान लो यही है, नॉर्मल सेंड कीज ट्राई किया, नहीं काम किया। एक्शंस का सेंड कीज काम किया, ट्राई किया, नहीं काम किया, लिख नहीं रहा है। अच्छा तुम कैसे लिखते हो? तुम लिखते हो तो क्या करते हो? पहले क्लिक करते हो, फिर क्या करते हो? लिखते हो। तुम्हारा दिमाग ये ट्राई करेगा, ऐसा करते हैं ना यार, पहले क्लिक कराते हैं तब सेंड। मतलब तुम्हारी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनी हाउ इस चीज को चलाओ, चाहे जो जुगाड़। और किसी के पास इसकी कोई शिकायत लेके आप नहीं जा सकते। हम लोग के साथ यही होता है, कुछ भी होगा। अभी तो यही आपको बताया कि नॉर्मल वेब एलिमेंट के मेथड ना काम करे सही से, तो किसे भी यूज करना? एक्शंस क्लास। ठीक है, तो जैसे अगर ऐसा होता तो हम क्या कर देते? हम ऐसे कर देते, ऐसे ट्राई कर सकते थे। नहीं, देखो ध्यान से, मान लो ये क्या है तुम्हारा वेब एलिमेंट, WE क्या है, यूजर नेम, और क्या करोगे? एक्शंस क्लास का क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद वेब अब वही एक्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, डॉट। अब यहाँ पे मेथड यूज करो। एक तो सेंड कीज ट्राई करोगे, सेंड कीज नहीं सही से काम कर रहा है, तुमने खुद हाथ से चलाया देखा क्लिक करके, तो ऐसे ही ट्राई करोगे। ऐसे ही क्या करोगे? दिमाग में आगे चलो एक ट्राई करते हैं। फिर क्या यूज किया? क्लिक। कि पहले वेब एलिमेंट पे क्या कराते हैं? क्लिक कराते हैं, और फिर डॉट क्या कराते हैं? सेंड कीज कराते हैं। और सेंड कीज कराने में फिर से और डॉट, सॉरी ये कराते हैं सेंड कीज, और देते हैं क्या? सेंड कीज जब भी होगी तो कोई वैल्यू भेजोगे ना, वैल्यू भेजते हैं क्या? एडमिन। लास्ट तुम्हें पता है क्या जोड़ना है? डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। अब ये चला के देखो चलता है, लेकिन फिर कह रहे हैं ऐसा नहीं, पहले एक्शन ट्राई करोगे। पहले कौन सा ट्राई करोगे? वो नहीं चलेगा, तब एक्शन क्लास ट्राई करोगे किसी भी काम। लेकिन कुछ काम ऐसे देखो कर दिया ना इसने, तो इस तरह से हम ट्राई करेंगे। और कई बार जानते हो क्या है, तो एक्शन क्लास में ट्राई करने को बहुत चीजें होती है ना, कि यार क्लिक करा के सेंड कीज करा के देख लिया, डबल क्लिक करा के, मतलब 2 4 6 चीजें और एक्शंस हैं। और ऐसा होता है हमारे सामने कि ट्राई करते हैं, उसमें से कोई एक काम कर जाता है तो ठीक है। और लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है एक्शंस क्लास भी फेल हो जाती है। मतलब एक्शंस क्लास के थ्रू हम सब ट्राई कर लेते हैं, लेकिन वो ना नहीं होता। उस सिचुएशन में आपको एक और बताएंगे आगे, एक तरीका होगा जावास्क्रिप्ट, वो तीसरा तरीका। जब उसको यूज करते हैं तो वो हो ही जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? अच्छा, एक नई चीज आपको, एक नया आज कंसेप्ट भी सिखाना है। ये बताओ इस मेथड का नाम क्या है? ना एक्स है यार, क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग? मेथड का नाम एक्स है ना। एक्शन प्रैक्टिस तो वो क्या कर रहा है? क्लास, एक्शन प्रैक्टिस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तब यहाँ रिटर्न टाइप लिखते हो ना। मेथड का नाम भाई एक अक्षर का भी हो सकता है, 10 अक्षर का भी हो सकता है। ठीक है, चलो नाम एक्सएम रख दे रहे हैं। ये मेथड है कि नहीं? यस। अच्छा, इसी नाम की क्लास का, इसी नाम के सॉरी मेथड का एक मेथड और बनाते हैं। तो सेव करते हैं। ये एरर दे रहा, देखो दोनों लाल रंग से है कि नहीं है? कर है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि भैया क्या कर रहे हो, एक ही नाम के 2 मेथड बना दे रहे हो। अब मान लो 2 मेथड बना रहे हैं, इसमें हम कुछ कोड लिखें, इसमें हम कुछ और कोड लिखें। देखो 2 मेथड बनाए कि नहीं बनाए? सबको दिख रहा है 2 मेथड? यस सर। लेकिन दोनों मेथड का नाम क्या है? सेम है।
दोनों का नाम क्या है, एक्सएम है, और वो एरर दे रहे हैं। दोनों एरर देने का पीछे सिंपल सा लॉजिक वो ये कह रहा है जावा कि भैया ये ऐसा कैसे लिखने देते। याद रखो रेड है मतलब ये कोड कंपाइल नहीं हो रहा है, क्योंकि कोड में क्या है, गलती है। और गलती ये है देख, और ये भैया आपने दोनों मेथड का नाम सेम रखा है, जावा इसको अलाउ नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो कहता भैया जब तुम कॉल करोगे तो हम कैसे समझेंगे कि तुम किसकी बात कर रहे थे। मान लो अब कॉल कर दें तो बताओ जावा जब चलेगा ये मेथड, मान लो वाई नाम का मेथड चला तो एक्सएम नाम का मेथड कॉल होगा कि नहीं होगा? और जब एक्सएम नाम का मेथड कॉल होगा तो बताओ वो किसको चलाएगा, इसे या इसे? भाई कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों का नाम क्या सेम, सब कुछ सेम, कहेगा भैया अब तब ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हो सकता है हम चाह रहे हैं ये चलाने को, वो चलाते कौन सा वो। इसीलिए जावा ऐसी कंफ्यूजन के लिए कभी कोई जगह नहीं छोड़ता। तो जावा ये चीज करने नहीं देता, कहता भैया ये कोड लिखने नहीं देंगे, क्योंकि कोड लिखोगे तो ऐसे हवा में थोड़ी चला लोगे। कोड लिखोगे फिर कंपाइल होगा, कंपाइल होगा तब चलेगा, और गलत लिखोगे तो हम कोड को कंपाइल ही नहीं करेंगे तो चलाओ कहां से। और जावा कहता है इस चीज को हम अलाउ नहीं करेंगे कि आप एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम का दो मेथड रख लो। वैसा कोई वैसा पागलपन करेगा भी नहीं। और मान लो वही है कि एक ही क्लास के अंदर बताओ, वही है ना जैसे एक ही घर में दो बच्चों का नाम कोई क्या रख दे, सेम रख दे, तो ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। बुलाएगा उसको, आएगा कभी ये आएगा कभी वो आएगा। इसीलिए भाई ऐसा कोई आदमी नहीं करता, एकदम अनपढ़ हो तब भी नहीं करेगा, कुछ भी हो इतना समझ सबके पास है, और उतना ही समझ की जरूरत है कि भैया सेम नेम की दो चीजें नहीं रख सकते। और यहाँ पे है, ठीक है, दिख रहा है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, दोनों मेथड्स क्या हैं, सेम है। दोनों में पैरामीटर, मतलब पैरामीटर भी दोनों में सेम है, कि मतलब दोनों में पैरामीटर नहीं है, ठीक है। लेकिन जरा एक काम करते हैं, इस मेथड के अंदर हम एक पैरामीटर जोड़ते हैं। पैरामीटर होता है ना मेथड्स के अंदर। मान लो इंट ए, तो क्या हुआ, ये अब इसके बारे में क्या बोलोगे, ये एक्सएम एक मेथड है जो पैरामीटर में क्या मांगता है, इंट। जो कॉल करेगा वो क्या भेजेगा, इंट भेजेगा। लेकिन तुम देखो ध्यान से, एरर खत्म हो गई। एरर देखो ध्यान से तो क्या हो गई, खत्म हो गई। और एरर खत्म होने के पीछे का देखो, अब देखो एरर खत्म क्यों हो गई। एरर इसलिए खत्म हो गई क्योंकि इस मेथड में देख लो ध्यान से, पैरामीटर नहीं है, इस मेथड में पैरामीटर है। मतलब क्या है, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड बनाए जा सकते, लेकिन दोनों के पैरामीटर में फर्क होना चाहिए। सब लोग ध्यान से देखो, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मतलब 10 इंटरव्यू दोगे तो 8 ही, और नहीं बताओगे तो एकदम नहीं लेगा, भले सब बताए। ये भी जान लो, जो कंसेप्ट जितना छोटा है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब गलत दिए नहीं लेगा। देखो बहुत एडवांस कोई चीज पूछेगा, तुम बताए, आधा बताए, तिहा बताए, नहीं बताए चलेगा उसे, लेकिन बेसिक चीज नहीं बताए तुरंत इंटरव्यू से बाहर करेगा। ये एकदम दिमाग में रखना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट इतनी बात कहता है कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड भी बनाए जा सकते हैं, जैसे बन गया ना, लेकिन दोनों के पैरामीटर में फर्क होना चाहिए। जैसे इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें पैरामीटर है। जावा इस चीज को अलाउ करेगा, और इसी कंसेप्ट को कहते हैं क्या, मेथड ओवरलोडिंग। क्या है ये, मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। एक क्लास के अंदर एक ही नाम के कई मेथड बनाने का मतलब मेथड्स ओवरलोड किए जा रहे हैं या ओवरलोडिंग हो रही है। और ओवरलोडिंग के थ्रू जैसे जो यहाँ जो दो मेथड हैं, ध्यान से देखो, बस एक ही अंतर होना चाहिए, दोनों का पैरामीटर क्या होना चाहिए, डिफरेंस हो। जैसे इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है, एरर नहीं दे रहा। जैसे मान लो यहां भी लिख दे, क्या एरर आ गई कि नहीं आ गई, अभी दिखाते हैं क्यों। अच्छा पहले ये देखते हैं कि भाई अच्छा क्यों कर रहा था जावा की, सॉरी सेम नेम के दो मेथड नहीं बनाने दे रहा था ना।
क्यों? वो इसलिए कह रहा था क्योंकि हो रहा था, क्या कह रहा था, हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब सवाल उठता है क्या अब कंफ्यूज नहीं होगा? ध्यान से देखो, मेथड तुम कॉल करोगे कि नहीं करोगे? मेथड क्यों बनाते हो? ये मेथड बनाते हो कहीं कॉल करने की, कहीं यूज करोगे, मतलब कहीं क्या करोगे, कॉल करोगे। जब कॉल करोगे ध्यान से देखो, यहाँ एक्सएम नाम के 2 मेथड है, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। रीजन सिंपल सा है, ध्यान से समझना इस बात को। रीजन सिंपल सा है कि अगर तुम एक्सएम मेथड कॉल करोगे और पैरामीटर नहीं भेजोगे तो वो वाला मेथड चलेगा जिसमें पैरामीटर नहीं है। और अगर तुम यहां पैरामीटर भेज, जैसे ये क्या मांग रहा है, इंट मांग रहा है ना, जैसे नंबर मांग रहा है, जी हम भेज देते हैं 5। अब चलेगी यही लाइन नंबर 29, तो किसको कॉल, इसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कहेगा हम उस एक्सएम मेथड को कॉल करेंगे जिसका जिसमें एक पैरामीटर है, जिसमें क्या है, एक पैरामीटर है, और वो भी किस टाइप का है, इंट टाइप का। ठीक है, इसीलिए इसे कोई कंफ्यूजन नहीं होती। ये क्यों संभव हो पाता है कि जावा में एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो ही नहीं भाई, कई मेथड बन सकते हैं। जैसे मान लो एक मेथड और बना दे, उसका भी नाम क्या रखें, एक्सएम, और इसमें रख दें अब बताओ जरा ध्यान से देखो, अब एक्सएम नाम के कितने मेथड हैं, 3 मेथड, लेकिन एरर नहीं दे रहा, क्यों? लेकिन ध्यान दो, सब में तीनों के पैरामीटर में कुछ अंतर है। जैसे एक में एक भी पैरामीटर नहीं, एक में सिर्फ एक पैरामीटर है और एक में 2 पैरामीटर है, तो तीनों में अंतर है कि नहीं? अगर एक्सएम नाम का मेथड कॉल किए, कॉल करने के टाइम पे तुम अगर पैरामीटर नहीं भेजोगे तो इसको रन करेगा, अगर एक पैरामीटर भेजोगे तो ऊपर वाला चलेगा, और 2 भेज दोगे तो 2 पैरामीटर वाला चलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान से समझो। इसलिए ये कंसेप्ट जावा में अलाउड है। पूछेगा ना कि क्या होता है ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग बताओगी, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के कई मेथड बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर में फर्क होना चाहिए। ध्यान से समझना इस बात। ये यहां पे क्या हो रहा है भाई बताओ? अच्छा, ये वाला रिटर्न कर रहा है, ये वाला रिटर्न नहीं कर रहा, वाइड है, ये रिटर्न कर रहा है। पहली बात तो याद रखना, जब ये इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, मेथड्स की ओवरलोडिंग, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है क्या, पैरामीटर। रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भैया जब एक सेम नेम का 2 मेथड बनाओगे तो अभी क्या अंतर है, भैया पैरामीटर में अंतर होना चाहिए। रिटर्न टाइप में क्या है क्या नहीं है ये मैटर नहीं करता। ये कंसेप्ट सिर्फ इस बात से मतलब रखता है, किससे, पैरामीटर से। एक ही क्लास के अंदर एक नाम के कई मेथड बना लो, एक ही नाम के क्या कर लो, कई मेथड बना लो, और देखो तीनों का नाम क्या है, एक्सएम है, लेकिन तीनों के पैरामीटर में क्या है, फर्क है। और ऐसे करोगे तब, ध्यान से समझना, अब बताओ कोड चलेगा तो क्या होगा, रन करोगे, रन करोगे, मान लो नहीं पहले चलो कौन चलेगा, मेन मेथड। मान लो मेन मेथड के अंदर हमने मेथड कॉल किया है क्या भाई, अब कैसे चलेगा बताओ, रन करोगे कौन चलेगा, मेन मेथड। मेन मेथड जब चलेगा तो वो क्या करेगा, एक्शन प्रैक्टिस क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद कौन सा मेथड कॉल करेगा, वाई ये मेथड है। अब आएगा फिर वाई में किस पे आएगा, लाइन नंबर 31 पे, 31 पे आएगा एक्सएम। अब एक्सएम नाम के 3 मेथड है, लेकिन ये किसे कॉल करेगा, लाइन नंबर 31 पे, जिसमें 2 पैरामीटर, ये वाला। मान लो
ये मेथड भी हम क्या बना दें, कुछ भी बना दो फर्क नहीं पड़ता, रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं है। जैसे क्या है, आई एम विथ 2 पैरामीटर। अगर हम रन करेंगे, जब ये रन होगा वाई मेथड, लाइन नंबर 30 चलेगी, ध्यान से देखो, तो एक्सएम नाम का मेथड कॉल होगा 2 पैरामीटर वाला, तो क्या प्रिंट होगा, आई एम विथ 2 पैरामीटर। आई बात समझ में। और अगर लाइन नंबर 31 चलेगी तो 31 में कौन चलेगा, एक पैरामीटर, जिसमें 1 पैरामीटर होगा, मतलब कौन चलेगा, लाइन नंबर ये वाला। और इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, इसमें तो एक्शन क्लास का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, कुछ भी हो। तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कुछ, हाँ बताते हैं। पहले ये क्लियर है कि एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के कई मेथड बन सकते, ठीक है, कई मेथड बना दो, लेकिन उनके पैरामीटर में आपको फर्क रखना पड़ेगा। डाटा टाइप चेंज करने के कौन सा डेटा टाइप, ये रिटर्न टाइप, नहीं सर, जैसे इंट जो हम, हाँ नहीं वो भी बता रहे हैं, ये चीज समझ में आ रही है। और अच्छा ये बताओ कौन कॉल होगा, बताओ लाइन नंबर 30 पे कौन वाला मेथड चलेगा, लाइन नंबर 25 2 पैरामीटर, यही ना, ये फिक्स है ना, ये क्या चलने के बाद डिसाइड होगा कि कौन चलेगा, अभी तुम देख के बता सकते हो ना यस सर, कि भैया ये चलेंगे, लाइन नंबर 30 में ये लोग ये चलेंगे, लाइन नंबर 31 में ये चलेंगे, लाइन नंबर 32 में ये चलेंगे, बोल सकते हो देख के ना। इसीलिए कहते हैं, और अच्छा जानते हो इसी ओवरलोडिंग का एक और नाम, अच्छा ये पहले ये बताओ, जो ओवरलोडिंग है ये कौन सा कंसेप्ट है, इसको कहते हैं ये कंपाइल टाइम कंसेप्ट। कंपाइल टाइम कंसेप्ट किसको बोलते हैं, वो चीजें जो कोड लिखने के बाद ही डिसाइड हो जाती हैं कि हम इसको कॉल करेंगे, कि ये करेंगे, वो करेंगे, उन चीजों को क्या कहते हैं, कंपाइल टाइम। आगे कुछ एक आध कंसेप्ट आपको ऐसे दिखेंगे जहां ये चीज रन टाइम पे डिसाइड हो, मतलब जैसे अभी तुमको बोलते हैं तो तुम बोल देते हो ना कि सर जी ये चलेगा, वो चलेगा, वो चलेगा, बता देते हो ना। तो ये क्या है, ये क्या है, इसी को बोलेंगे कंपाइल टाइम। लेकिन एक कंसेप्ट आगे और भी दिखेगा, जैसे ये ओवरलोडिंग है, आगे मिलेगा आपको ओवरराइडिंग, तो वो एक ऐसा कंसेप्ट है होगा जो पहले नहीं बता सकता, वो चलेगा जब, तो चलने के टाइम पे डिसाइड करेगा कि इनको कॉल करें कि उनको कॉल करें, इसीलिए उस कंसेप्ट को बोला जाएगा क्या, वो रन टाइम कंसेप्ट, ओवरराइडिंग। लेकिन ये जो है ये क्या है, कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम मतलब कोड लिखते हो ना, सही लिखते हो तो कोड कंपाइल होता है ना, अभी यहीं से डिसाइड कर, जैसे कंपाइल हो चुका है, रन होगा, जावा डिसाइड कर चुका है कि लाइन नंबर 30 में किसको कॉल करेंगे, 2 पैरामीटर वाले, 31 में 1 पैरामीटर वाले को, 32 में बिना पैरामीटर वाले को। इसीलिए ये अच्छा एक और चीज देखो, एक वर्ड है सुनो, पॉली मतलब जानते हो आप, कई जैसे होता है ना, पॉली वर्ड यूज होता है ना, तो एक वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, पॉली मतलब कई, जब ध्यान से समझना, जब कई चीजों का नाम क्या हो, सेम, जब कोई चीज ऐसी हो जिसका मतलब क्या हो, उसके अलग अलग क्या हो, उसका नाम सेम हो, लेकिन हाँ नाम अलग है, सेम है कई चीजों के, लेकिन उन चीजों के काम क्या है, अलग अलग। तो इसी बिहेवियर को कहते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। देखोगे ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, केमिस्ट्री में था ये पॉलीमॉर्फिज्म, या ये सब जो था केमिस्ट्री का सब्जेक्ट था। अगर 9वीं 10वीं की देखोगे, 11वीं की वो केमिस्ट्री की बुक, तो वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म नाम का एक कंसेप्ट दिखाई देगा। वहां पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर ऐसा ही था, नाम सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन बिहेवियर क्या है उसका, अलग अलग। जैसे यहाँ है, सोचो ये कुछ और प्रिंट कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है। हो सकता है इसके अंदर हम कोड लिख दें ब्राउजर लॉन्च करने का, इसके अंदर कोड लिख दें ब्राउजर क्लोज करने का।
तो भैया इसको ये कॉल होगा तो अलग काम होगा, ये कॉल होगा तो अलग काम होगा, लेकिन नाम दोनों का क्या है? सेम है, नेम सेम है, हाँ बिहेवियर अलग अलग है। और ये अंतर कैसे करेगा कि किसकी बात किसको कॉल करना है किसको नहीं? पैरामीटर के बेसिस पे, बस पैरामीटर में अंतर होना चाहिए। जैसे अगर अच्छा है, अब बताओ ये अलाउ होगा? नो सर, पैरामीटर अलग है, नहीं सर, सेम है। एक उसमें भी है, अच्छा सेम है, यहाँ भी अच्छा। आज एक काम करते हैं, रुको, पहले ये देखो। अब क्यों एरर नहीं है? अच्छा, जब 2-3 मेथड में देखना होता है सेम नेम के मेथड में, तो सबसे पहले क्या देखते हो? नंबर ऑफ पैरामीटर्स, पहले यहीं से देखते हो क्या अंतर है क्या। जैसे तुम्हारे वाले केस में क्या था, 3 थे लेकिन एक में एक भी पैरामीटर नहीं था, एक में 1 था, एक में 2 था, तो तीनों में नंबर ऑफ पैरामीटर्स देख के ही तुम अंतर बता दिए कि इनमें अंतर है। लेकिन अब इन दोनों की बात करो, ध्यान से देखना, इन दोनों जो हैं एक्सएम और एक्सएम, दोनों में नंबर ऑफ पैरामीटर क्या है? सेम है। लेकिन फिर भी देखो दोनों में अंतर है, टाइप ऑफ पैरामीटर दोनों का क्या है? अलग है। इसमें वो इंट मांग रहा है और इसमें क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग मांग रहा है कि नहीं? तो दोनों में तो नंबर ऑफ पैरामीटर ही सिर्फ नहीं, टाइप ऑफ पैरामीटर भी मैटर करता है। अगर दोनों में एक ही पैरामीटर, देखो क्यों, सिंपल सोच के देखो ना, आखिर ये भाई नहीं सेम नेम का बनाने देता था, क्यों नहीं बनाने देता? इसलिए कि भैया हम हो जाएंगे क्या? कंफ्यूज। लेकिन अब क्या ना नहीं होंगे। अब अगर तुम ध्यान से, अच्छा देखो एरर दे रहा है, क्यों लाइन नंबर 35 पे एरर है? आपने पैरामीटर दिया हुआ, क्योंकि एक्सएम नाम का कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसके पास पैरामीटर न हो। लेकिन ध्यान से देखो, अगर हम यहां पे भेज दें क्या? स्ट्रिंग, एरर क्या हो गई? हट गई ना। क्यों? क्योंकि पैरामीटर में फर्क है। पहला फर्क हम चेक करते हैं कि क्या नंबर ऑफ पैरामीटर्स का अंतर है इनमें। अगर है तो अच्छी बात है, वहीं पर ही आ गया कि भैया सब अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं अगर नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, तब भी क्या टाइप ऑफ पैरामीटर अलग है कि नहीं, वो भी चलेगा। जैसे यहां देख रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्ट्रिंग भेज, एक ही पैरामीटर भेज रहे हो, स्ट्रिंग भेजोगे तो ये वाला मेथड चलेगा, इंट भेजोगे तो ये वाला मेथड चलेगा। बोलो, जैसे मान लो यहां हम प्रिंट कर दे क्या, देखो नाम सेम ही है, स्ट्रिंग भर भेज दो, क्या होगा? वो वाला मेथड चलेगा जिसमें पैरामीटर क्या है? स्ट्रिंग। और प्रिंट क्या होगा? हाय। लेकिन जब लाइन नंबर 35 चलेगी तो यहां आर्गुमेंट में क्या पास हुआ है? एक पैरामीटर, वो भी इंट, वो ये किससे मैच करेगा? तो ये चलेगा और क्या प्रिंट होगा? हेलो, है ना? क्लियर है ये? और यही कंसेप्ट क्या है? मेथड्स की ओवरलोडिंग। और ये अब देखो ये सही है या गलत है ये चेक करने के लिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ऐसा होगा, तुमको क्या करेंगे, ऐसे ही एक क्लास दे देंगे, उस क्लास के अंदर 3-4 क्या बने होंगे, ऐसे मेथड बने होंगे, और पूछेंगे इक्लिप्स में थोड़ी खुलेगा, ये रेड हो जाएगा, जान जाओगे सर ये एरर है। तुमसे पूछेंगे ये कोड चलेगा या नहीं चलेगा। तो पहले तो तुम्हें ये देखना होता है कि कोड कंपाइल भी होगा या नहीं। तो पहले चेक करोगे, जैसे वहां ऐसा बना दिया होगा, सेम नेम के 3 मेथड बना दिया होगा, तो तुम देखोगे ध्यान से कि तीनों के पैरामीटर में अंतर है कि नहीं। पहला अंतर कैसे पकड़ने की कोशिश करोगे? नंबर ऑफ पैरामीटर। वहां से अगर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो फिर किससे मैच करोगे? टाइप ऑफ पैरामीटर। और देखो यहाँ पे 3, यहाँ ये कोड कंपाइल हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, नहीं आ भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि तीनों के पैरामीटर में क्या है? फर्क।
ठीक है। अच्छा एक चीज और देखते हैं, ये रख दें तो लेकिन तुम कहोगे ए है, ये तुम कहोगे बी है। पहली बात तो याद रखना, पैरामीटर का नाम मैटर नहीं करता, हमेशा उसका क्या मैटर करता है, टाइप। भाई ये कैसे सोचेगा, तुम तो यहां से 34 भेज दिए, अब वो कैसे डिसाइड करे भाई, 34 इंट भेज दिए ना, ये भी इंट मांग रहा है, ये भी इंट मांग रहा है, तो किसको देगा, किसको चलाएगा। इसीलिए ऐसे ओवरलोडिंग नहीं हो जाएगी, टाइप ऑफ पैरामीटर क्या होना चाहिए, ये। अब ओवरलोडिंग होगी। अच्छा एक चीज और देखते हैं, अब जरा देख के बताओ। पहली बात तो बताओ, ये एरर नहीं दे रहा है, मतलब कोड सही लिखा है। हमने क्या कहा कि भाई इसमें भी 2 पैरामीटर हैं, इसमें भी 2 पैरामीटर हैं, इसमें भी एक इंट है एक स्ट्रिंग है, इसमें भी एक इंट है एक स्ट्रिंग है। दोनों चीजें मैच कर रही है कि नहीं, नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है, टाइप ऑफ पैरामीटर भी क्या है, सेम। लेकिन लेकिन उनका सीक्वेंस जो है वो अलग है कि नहीं। इसमें पहला इंट है, दूसरा स्ट्रिंग है, इसमें पहला स्ट्रिंग है, दूसरा इंट है, तो अंतर है। ये अंतर देखने के लिए तीसरी चीज है क्या, सीक्वेंस कहो या और क्या, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको। और अगर तीनों में से कोई भी अंतर होगा तो आराम से आप एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम का कितने मेथड बना सकते हो, बहुत। आगे एक ऐसी क्लास है आपको दिखाएंगे, उसके अंदर एक क्लास के अंदर एक ही नाम के 70 मेथड है, एक ही नाम के 70 मेथड है। हाँ नहीं, ऐसा भी नहीं एक बड़ा जाओ, ये भी बता दे, सब में 2 ही पैरामीटर, 70 के 70 उस क्लास के अंदर एक नाम के सेम ही नेम के 70 मेथड है, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी बात, 70 के 70 में सिर्फ क्या है, 2 पैरामीटर। लेकिन पैरामीटर का जो टाइप है सब में क्या है, अलग अलग। एक में 2 इंट भेजते हैं, एक में 2 स्ट्रिंग, एक में 2 एरे, एक में 2 डबल, एक में 2 बूलियन, मतलब ऐसे ऐसे उसमें उन्होंने सब के लिए वो मेथड इतना काम का है कि लगभग सब के लिए इस्तेमाल होता है। सभी लोग उस मेथड में भेजना चाहते हैं कितने पैरामीटर, 2। लेकिन न जावा का है न सेलेनियम का है, वो दूसरा है टेस्टंजी का है। ठीक है, मतलब ऐसी जगह दिखेंगी तुमको कि जैसे, और इसी में होगा यार मेरे ख्याल से, जे यूनिट में ही होगा, ये तो यहाँ पे होगा। इस क्लास का नाम जानते हो क्या है, एसर्ट। पहली बात तो कौन सा एसर्ट उठाया है, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है। चलो इसमें जे यूनिट होता तो होता, उसमें भी ऐसा मिलेगा। तो मतलब ऐसा हो सकता है एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के कई मेथड, लेकिन पैरामीटर में अंतर होना चाहिए। और अंतर करने के लिए ये 3 चीजें हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर और सीक्वेंस या ऑर्डर। अब देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कॉल करोगे, अगर मान लो हम कॉल करें एक्सएम नाम का मेथड, अगर हम यहां से एक स्ट्रिंग भेज दें और दूसरा क्या भेज दें, इंट नंबर भेज दें, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसी को कॉल करेगा। ये 22 वाला कॉल नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहला इंट मांग रहा है, दूसरा स्ट्रिंग मांग रहा है। आप भेज क्या रहे हो, पहला स्ट्रिंग दूसरा इंट।
तो इसीलिए कौन चलेगा, ये वाला चलेगा। इसे कोई कंफ्यूजन देखो भाई, क्यों मना कर रहा था कि मत करो ऐसा, एक ही नाम का मत बनाओ, क्योंकि वो कह रहा था हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब तुम सब में पैरामीटर में थोड़ा भी अंतर कर दो, जरा सा भी, तो वो डिफरेंस हो जाएगा। जब कॉल करोगे, ऐसे हवा में तो कॉल करने नहीं देता, जब भी किसी मेथड को कॉल करते हो तो जितने पैरामीटर मांगते हो भेजना पड़ता है। जब तुम भेजोगे तो मैच करेगा कि ये चीज किससे मैच कर रही है। अच्छा ऐसे कर दे तब, अब एरर दे रहा है क्योंकि ये सिचुएशन किसी से मैच नहीं कर रही, ये सिचुएशन किसी से मैच नहीं कर रही। कितने पैरामीटर है इसमें, 3। क्लियर है ये? क्योंकि कोई ऐसा मेथड नहीं है एक्सएम नाम का जिसके पास एक स्ट्रिंग और 2 इंट पैरामीटर हो, इसीलिए एरर दे रहा है। क्लियर है ये? आपको ये तो पता ही है ना, आप भाई कोई भी जब ऐसे कॉल करोगे तो वो तो ऐसा मेथड ढूंढेगा ना जिसके पास कितने पैरामीटर हो, 3, और उसमें भी एक स्ट्रिंग 2 इंट, अगर तुम ऐसा एक मेथड हो। ठीक है, इसलिए अब ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। पहले ये बताओ क्या है, ये समझ में आ रहा है ना कि एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के कई मेथड बनाओगे, लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक अंतर होना चाहिए। और इन तीनों को मिला के एक कॉमन वर्ड क्या बोलते हैं मालूम है हम लोग? पैरामीटर सिग्नेचर। पैरामीटर सिग्नेचर मतलब पैरामीटर सिग्नेचर 3 चीज से मिलकर बना होता है। किससे? नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर और सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स। पैरामीटर सिग्नेचर मतलब इन तीनों में से एक वर्ड में अगर बोले इसको, तीनों को, तो हम एक वर्ड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरामीटर सिग्नेचर, जो 3 चीजों से मिलकर। भाई पैरामीटर्स मतलब जितने एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के कई मेथड बना सकते हो, लेकिन उनके पैरामीटर सिग्नेचर में डिफरेंस होना चाहिए। या तो नंबर ऑफ पैरामीटर का डिफरेंस हो, या तो टाइप ऑफ पैरामीटर का डिफरेंस हो, या फिर सीक्वेंस का डिफरेंस हो, कुछ भी हो, लेकिन अंतर होना चाहिए। और याद रखना सबसे जरूरी चीज कि ओवरलोडिंग के कंसेप्ट में रिटर्न टाइप का कोई लेना देना नहीं होता। ये हमेशा बात याद रखना। तुमको घुमाने के लिए इंटरव्यू में पूछेगा कि 2 मेथड हैं, दोनों में एक भी पैरामीटर नहीं, लेकिन दोनों का रिटर्न टाइप क्या है, अलग है, या एक वाइड है और एक के पास रिटर्न टाइप है। बताओ क्या कोड चलेगा, कौन चलेगा? तुम कहोगे सर जी कोड कंपाइल ही नहीं होगा। पहली बात तो सर कह दोगे कि आपने पहले ही बोल दिया कि दोनों मेथड में पैरामीटर क्या है, सेम है। तो ओवरलोडिंग के कंसेप्ट के लिए सिर्फ किसकी जरूरत होती है, पैरामीटर की। रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं। आप जैसे ये कह रहे हो कि एक में रिटर्न टाइप है एक में नहीं है, तो उससे हो जाएगी क्या, नहीं। ओवरलोडिंग के कंसेप्ट का रिटर्न टाइप से कोई कनेक्शन होता ही नहीं। उसको सिर्फ एक बात से मतलब होता है, किससे, पैरामीटर से, और किसी चीज से। और एक बात, ये जो आपके तो मेथड्स ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, ये स्टैटिक मेथड के साथ भी चलता है और नॉन स्टैटिक के साथ भी चलता है। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैटिक। देखो तीनों मेथड स्टैटिक है ना, लेकिन है ना कोई दिक्कत इसमें? तीनों का नाम क्या है, सेम, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों का पैरामीटर क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए तीनों में कोई समस्या। तो मतलब क्या है, स्टैटिक मेथड्स की भी ओवरलोडिंग हो सकती है और नॉन स्टैटिक। ठीक है, और ओवर बहुत क्या छोटा सा कंसेप्ट है ना, एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के कई मेथड बन सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर सिग्नेचर में डिफरेंस होना चाहिए। और एक लाइन और भी जोड़ दो, और रिटर्न टाइप का इससे कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के कई मेथड बनाएगा क्यों? एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के कई मेथड कोई बनाएगा क्यों? ठीक है, तो
एक